सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का मल्टीपर्पस नॉलेज विस्तरला चैनल में जी आयानु है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को गुरमुखी लिपि के आगे मुक्ता शब्द की पहचान करवाएंगे, कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे बोला जाता है। पिछले वीडियो में मैं आप सबको गुरमुखी लिपि की जानकारी दे दी थी, तो उस सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है कुछ आगे नया करने को। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आप सबको गुरमुखी लिपि के 35 अक्षर के बारे में बताई थी, जिसमें 6 अक्षर बिंदी वाली थी, तो कुल मिला के 41 अक्षर हो गए थे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक ही पैटर्न से कुछ शब्द बनते हैं गुरमुखी में जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आइए पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 3 के पैटर्न को लेते हुए ये तत्ता बन गया। अब इसी पैटर्न को अगर हम इसमें पेट बना देंगे तो ये भब्बा बन गया। इसी को अगर हम ऐसे कर देंगे तो डड्डा बन गया। इसी को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये राड़ा बन गया। और इसको अगर हम ऊपर मिलाते हुए ऊपर ऐसे अगर ले जाएंगे तो ये ऊड़ा बन गया। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 जैसे लिखते हैं हम लोग, अगर उस तरह से अगर ऐसे लिख देंगे तो ये बन गया तत्ता, तरबूज। अगर इसके पेट को अगर ऐसे खुला कर देंगे तो ये भ बन गया, भालू। अगर उसी तरह 3 को घुमाते हुए यहीं पे इसको लॉक कर देंगे तो ये बन गया डड्डा, डमरू। अगर लॉक करके नीचे ऐसे लाएंगे, लाइन छोटा सा खींच देंगे और एक छोटा सा यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये बन गया राड़ा, सड़क। सड़क में जो यूज होता है वो हो गया। और 3 को ऐसे मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये बन गया उड़ा, ऊ। आप समझ गए होंगे कि एक ही पैटर्न से कितने सारे अक्षर बन गए, 5 अक्षर बन गए। तो अब दूसरा पैटर्न है हा हा, ये वाली। खुला है तो हा, अगर इसी को बंद कर देंगे तो रा। अगर इसी को बंद करके एक लाइन अगर खींच देंगे तो गा। अगर इसी को ग लिख करके इसको ऐसे मिला देंगे तो सा। ऊपर मुंह बंद रहेगा। ये हिंदी में माँ हो गया और गुरमुखी में स हो गया। इसका मुंह बंद है, अगर इसका मुंह अगर खोल देंगे तो ये हो गया माँ और हिंदी में हो गया भा। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। हा है, इसका मुंह खुला है तो ये हा, मुंह बंद हो गया तो रा, एक लाइन खींच दिए तो ये हो गया गा। ये हिंदी में गा और गुरमुखी में गा बिल्कुल ही एक ही तरह के होते हैं। लाइन को मिला दिए तो ये हो गया स, सपेरा। और इसका ऊपर से ये मुंह खोल दिए तो ये हो गया माँ। अब तीसरी लाइन में हम बात करेंगे एक और पैटर्न की, जो एक ही पैटर्न से कितने सारे अक्षर बनते हैं। ये हो गया कक्का। अब उसी को आप कक्का लिखते हुए अगर ऐसे करते हुए अगर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा दद्दा। इसके आगे
इसको करके ऐसे अगर कर देते हैं तो ये ढ बन गया। अगर इसी पैटर्न को इस तरह से करते हैं तो ये च बन जाता है। तो एक ही पैटर्न से कितने सारे अक्षर बन जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग में, उस लिखने का तरीका में उसके अर्थ बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है। तो इसका हिंदी लिख देते हैं। ये हो गया क लिख के अगर इसको हल्का सा ऐसे कर्व कर देंगे तो ये हो गया द। ये हो गया ढ, ढोलक। और ये हो गया च। तो अब ये देखिए, खुला हो गया तो प, इसी को अगर बंद कर देंगे तो ये हो गया ध। इसमें अगर एक खुला करके एक लाइन अगर खींच देंगे तो ये हो गया ख। अगर इसी को बंद करके एक लाइन खींचेंगे तो ये हो गया थ। और इसी पैटर्न पे ये बन गया य। इंटरेस्टिंग है ना? एक ही पैटर्न से कितने सारे अक्षर थोड़ा सा चेंजिंग में सिर्फ उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो ये हो गया प, ध, ख, थ एंड य। तो आप लोग शुरू से एक बार फिर से इसको देख लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूं। तो एक लाइन में ऊपर का इसको मिटा रही हूं। अब दूसरा पैटर्न है ट। इस तरह लिखा तो ट बन गया। इस तरह लिखा और यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये ई बन गया। इस तरह करके एक हल्का सा ऐसे घुमा करके यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये य बन गया। इसको अगर काटेंगे नहीं, सिर्फ इसी तरह छोड़ देंगे तो ये व बन गया। और इस तरह ऐसे करते हुए अगर इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे तो ये छ बन गया। एक ही पैटर्न है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो ये ट, ई, य, व एंड छ। इस तरह से लिखते हैं तो ये न हो गया। इसी में थोड़ा सा इसको अगर सटा देंगे तो ये ठ हो गया। इसको अगर ऊपर से ऐसे करके इसको ऐसे गोल करेंगे तो ये ल हो गया। तो ये न थोड़ा सा चेंजिंग अगर हुआ तो ये ठ। ठ हिंदी और गुरमुखी में बिल्कुल सेम ही होते हैं। और ये हो गया ल। तो ये बिल्कुल ही आसान भाषा है सीखने के लिए। कोई भी इसको बिल्कुल आसानी से सीख सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह एक एग्जाम्पल भी हम आपको देते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने लिखा म न मन, ठीक। अगर उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, इसको सिर्फ सटा देंगे तो ये हो जाएगा सन। तो पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं कैसे क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं मुक्ता शब्द का।
मुक्ता मीन्स होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। मुक्ता का मतलब कि जैसे उसमें किसी तरह का मात्रा नहीं है, मात्रा से मुक्त है, दैट्स वाई मुक्ता। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उड़ा से। उड़ा से बिना मात्रा का कोई शब्द बन ही नहीं सकता है, उसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाना ही पड़ेगा, बिना मात्रा का इससे शब्द नहीं बन सकता है। उसी तरह ईड़ी, इसमें भी छोटी ई या बड़ी ई लगाएंगे तभी कोई शब्द बनेगा, तो इससे भी कुछ शब्द नहीं बन पाएगा। तो अब हम बात करेंगे एड़ा। तो एड़ा वॉवेल है, तो इसके संग हम बिना मात्रा का भी शब्द बना सकते हैं और मात्रा का भी शब्द बना सकते हैं। मुक्ता की बात कर रहे हैं तो बिना मात्रा का ही शब्द बनाएंगे। तो एड़ा मीन्स अ, अगर क ले लेते हैं ये हो गया अक, ये पहला। आप मेरे साथ बोलिए, एड़ा, गग्गा, रर्रा, अगर, ये 3 अक्षर वाले शब्द हो गए। उसी तरह एड़ा में 4 अक्षर वाले शब्द एड़ा, दद्दा, रर्रा एंड कक्का। अदरक, तो ये एड़ा से रिलेटेड वर्ड होगा। उसके बाद हम स के बारे में बात करेंगे। तो मुक्ता शब्द बनाएंगे सस्सा से, तो स, ड़, क, सड़क। 4 अक्षर वाले स, र, क, स, सर्कस। उसी तरह स, र, प, त, सरपट। अब हम हाहा को ले लेंगे। तो हाहा से हाहा से मुक्ता वर्ड बनेगा ह, ज, हज, ह, ज, म, हजम। हजम, ह, ल, हल। अब उसी तरह लेंगे हम कक्का। क, ल, म, कलम। क, ल, श, कलश। इसी तरह मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को कुछ शब्द बना के दिखला रही हूँ। आप तो ज़रूरत के हिसाब से आपको शब्द बनाना है। ख से मैं भी वर्ड आपको बना के दिखला रही हूँ मुक्ता का। ख, ल, खल। ख, ल, क, त, खलकत। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को कुछ वर्ड बना के दिखला दी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के बारे में बताई,
उड़ा से बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं बन सकता है और ईड़ी से भी बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं बन सकता है। तो ये दोनों को छोड़कर और 3 और गंगा और राणा और यैया। बिना मात्रा का इनसे भी कोई शब्द नहीं बन सकता है। आप लोग इस गुरुमुखी लिपि को जरूर सीखें, पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तभी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आप इसे ज़रूर सीखें और अपने दोस्तों, विद्यार्थियों सभी को सिखाएं और हमारे चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस आपसे यही विनती है। सत श्री अकाल।